सो हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। गाइस, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करवाने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। गाइस, क्या होता है, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं और कुछ मेटल्स जो होते हैं वो थोड़े वीक होते हैं। तो इसका एक पूरी सीरीज़ बनती है कि जो पावरफुल मेटल्स होते हैं हम उन्हें ऊपर लिखते हैं और जो वीक मेटल्स होते हैं हम उन्हें नीचे लिखते हैं। और मेटल रिएक्टिविटी सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, दैट इज कि हम गोल्ड की ज्वेलरी क्यों पहनते हैं। इसका आंसर भी इसी सीरीज में आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आप चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन क्लास 10th के चैप्टर 1 साइंस के, उसमें अगर आप देखोगे केमिस्ट्री के चैप्टर में हमारे पास एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पूरी तरह से लर्न हो। अगर जिस बच्चे को मेटल रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होती है वो आराम से उन क्वेश्चंस को कर लेता है। अगर उसे याद नहीं होती तो वो क्वेश्चंस को नहीं कर पाता है। तो आज हम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से बड़े सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढेंगे और एक फन वे में इसको लर्न करेंगे। सो गाइस, पहले हम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं कौन से मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कौन से मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। सो गाइस, पहले देखना, पहला एलिमेंट आता है दैट इज K, that is potassium, Na, that is sodium, Ca, that is calcium, Mg, that is magnesium, Al, that is aluminium, Zn, that is zinc, Fe, that is iron, Pb, that is lead, H, that is hydrogen. This is a non-metal. This is an exceptional case. जनरली क्या होता है कि मेटल्स जितने भी होते हैं हम उनकी सीरीज हाइड्रोजन को एज एक रिलेटिव मान के चलते हैं। ये थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट हो जाता है जो आप क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ते हो। ठीक है बच्चे, उसके बाद Cu दैट इज कॉपर, Hg दैट इज मर्करी, Ag दैट इज सिल्वर, Au दैट इज गोल्ड एंड Pt दैट इज प्लैटिनम। अगर आप ध्यान से देखो, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लैटिनम जुबली, तो वो बिल्कुल सीरीज में रहते हैं। तो बच्चे, जो सबसे ऊपर आप एलिमेंट देख रहे हो K, दैट इज पोटेशियम, इट इज द मोस्ट रिएक्टिव, और Pt दैट इज प्लैटिनम, दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव। गाइस, ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज नहीं है, लेकिन उसमें से चूज किए हुए कुछ एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमें लर्न करना होता है, जो हमारे काम आते हैं। हम वही पढ़ेंगे जो हमारे काम आएगा हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो गाइस, देखते हैं इसको लर्न कैसे करेंगे। तो गाइस, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। अब इसको लर्न कैसे करते हैं, एक निमोनिक से करेंगे। कैसे? केदारनाथ का, केदारनाथ का माली आलू जरा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। सारे बच्चे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। फिर उसके बाद इसको आप एक सीक्वेंस में लर्न करोगे, जो हम खाते हैं, सारे बच्चों ने खाई होगी सोयाबीन की चाप, इसको वैसे लर्न करोगे चाप। कैसे लर्न करोगे? चाप, CHAAP, CHAAP, चाप। C फॉर कॉपर, H फॉर मर्करी, A फॉर सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। मैंने आपको बताया था ना, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लैटिनम जुबली। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो बच्चे फिर से एक बार देखते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है चाप, फीके पकाता है चाप। क्लियर? तो गाइस, इससे हम क्या करते हैं, इस निमोनिक से हम पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर लेते हैं। एक बार दोबारा देखते हैं, केदार फॉर पोटेशियम, नाथ फॉर सोडियम, का फॉर कैल्शियम, माली फॉर मैग्नीशियम, आलू फॉर एल्यूमिनियम, जरा फॉर जिंक, फीके फॉर आयरन, पकाता दैट इज लेड, है फॉर हाइड्रोजन एंड चाप, C फॉर कॉपर, H फॉर मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो गाइस, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है चाप। क्लियर? अब गाइस, इसका हेल्प कहां पर आता है? गाइस देखो, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी वियर सिल्वर एंड गोल्डन ज्वेलरी। इसका एक रीजन तो ये है कि भाई वो जो है बहुत ज्यादा दैट इज शाइनी इन नेचर है। तो गाइस, यस, वो शाइनी इन नेचर है, दैट्स इट, एब्सोल्युटली राइट। बट द पॉइंट इज कि वो लीस्ट रिएक्टिव भी है, वो पानी से या गैसेस के प्रेजेंस में ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इस वजह से अगर आप गोल्डन ज्वेलरी पहनते भी हो तो वो अगर आप हवा में चले गए या उस पर पानी डल गया तो उस पर ज्यादा रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए वो लेस रिएक्टिव मेटल है, इसलिए हम उसे पहनना पसंद करते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी।
सो गाइस हम यही डिस्कस कर रहे थे कि और कहाँ पर यूजेस कर सकते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का। गाइस एक सबसे बड़ा यूज होता है कहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी कि नहीं होगी इसको डिसाइड करने के लिए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बहुत हेल्प आउट करती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि आपको ये लिखा हुआ है Cu प्लस FeSO4 और आपकी टीचर पूछे मेक द प्रोडक्ट, और मैं आपको 100% गारंटीड कर रहा हूँ आधे से ज़्यादा बच्चे जो क्या करेंगे वो ये करेंगे CuSO4 प्लस में क्या Fe, और उनको 0 मार्क्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर गलती करी है। अगर उनको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होती तो वो ये बताते कि ये रिएक्शन होगी ही नहीं, वाई दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन। गाइस ये देखो यहाँ पे है कॉपर और यहाँ पे है आयरन। कॉपर देखो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में लीस्ट रिएक्टिव है और आयरन मोर रिएक्टिव है। कभी भी लीस्ट रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता। देयरफॉर दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन। देयरफॉर दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन। तो गाइस ऐसी ही ट्रिक्स हम और क्लासेस में सीखेंगे जहां पर हम देखेंगे कि कैसे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज और ज़्यादा हेल्प करती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you guys. Thank you for watching. Guys, it is very easy to join with us. Just click the link below, form भरो और अपना डेमो बुक करो। 1 week free demo, absolutely free guys. Just click the link below. Thank you so much guys. Thank you.